वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ पीर रियाजुल हसन हाशमी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन मोहतरम, आज मैं आपकी खिदमत में एक इंतहाई अहम, मालूमाती और दिलचस्प ख्वाब की तबीर लिए हाज़िर हुआ हूँ। आज जिस ख्वाब की तबीर में आपकी समातों की नज़र करना चाहता हूँ वह है ख्वाब के अंदर गाय या बैल का देखना। अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर गाय या बैल को देखता है तो उसकी क्या तबीर होगी। अगर आप इसके बारे में मुकम्मल आगाही चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटी वाला बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वसूल होता रहेगा। और अगर आप अपने किसी ख्वाब की ताबीर या शादी की बंदिश वगैरह के लिए इस्तिखारा करवाना चाहें तो हमसे ज़रूर रब्ता कीजिए। हमारा रब्ता नंबर है 034574992226। यह हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर अपना मतलूबा मसला बयान करके उसका जवाब वसूल कर सकते हैं। तो आइए नाज़रीन मोहतरम, हम बढ़ते हैं अपने मौजू की जानिब। हज़रत सैयदना दानियाल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर बैल के ऊपर अपने आप को बैठा हुआ देखे तो इसकी तबीर ये होगी कि अगर वो बैल इसकी अपनी मिल्क है और उसका रंग स्याह है यानी काले रंग का है और इसका ज़ाती बैल है यानी इसकी मलकियत है और अपने आप को उसके ऊपर बैठा हुआ देखता है तो इसकी ताबीर बहुत अच्छी है। इसकी ताबीर ये होगी कि इसके रिस्क में, माल दौलत में, इज़्ज़त वक़ार में इजाफ़ा होगा। और अगर कोई शख्स जर्द रंग का बैल देखता है कि अपने आप को उसके ऊपर बैठा हुआ देखता है तो इसकी तबीर ये होगी कि ये शख्स अनकरीब बीमार होगा और फिर इंशाल्लाह बीमारी के बाद सेहत भी होगी। मगर यह है कि जर्द बैल को देखना या गाय को देखना बीमारी की अलामत है। और अगर कोई देखे कि बैल इसके घर से निकला है यानी ये बाहर खड़ा था और इसके घर से बैल निकल रहा है, अपने ही घर से बैल निकल रहा है, ख्वाब के अंदर कोई देखता है तो इसकी तबीर ये होगी कि इसके घर में खैर व बरक़ात का नज़ूल होगा और खैर व बरक़ात के दरवाज़े खुल जाएंगे। लेकिन इस पर परेशानी, मसाइब और तकलीफ़ें जो हैं वो पीछा नहीं छोड़ेंगी, वो इस पर बनी रहेंगी। और अगर कोई शख्स देखे कि इसके पास बहुत से बैल हैं या बहुत सारी गाय अपनी मलकियत में देखे तो इसकी तबीर यह है कि इसके ज़ेरे दस्त बहुत से ग़ुलाम होंगे। यानी जितनी ज़्यादा आप गाय, जितने ज़्यादा बैल अपनी मलकियत में देखते हैं तो इसकी तबीर ये होगी कि आपके रिस्क में इतनी वुसअत होगी कि इसी कसरत के हिसाब से लोग आपके ज़ेरे तहत काम करेंगे और वो इनके काम में, रिस्क में, मालो जान में इजाफे का सबब बनते चले जाएंगे। और अगर कोई देखे कि बैल ने इसे सींग मारा है और इसको घर के बाहर उठा फेंका है तो इसकी तबीर ये होगी कि इसको अपने ही ग़ुलामों से यानी जो इसके काम करने वाले लोग होंगे तो उन्हीं से ही इसको नुकसान पहुंचेगा और इसका काम बहुत ज़्यादा ख़राब होने की तरफ इशारा है। और अगर कोई देखे कि इसके बैल के 3 सींग हैं और हर एक सर पर, यानी 3 बैल हैं और हर एक के सर पर जो है वो एक एक सींग है या 2-2 सींग है या हर बैल के 3-3 सर हैं और ऊपर 2-2 या 3-3 सींग है, इनमें से किसी तरह का भी कोई ख्वाब देखता है तो इसकी तबीर होगी कि जिस कदर कसरत के साथ सींग होंगे उसी कदर रिस्क में भी कसरत होगी। और अगर कोई शख्स देखता है कि इसके जिस्म पर
अज़ा में से एक सींग ज़्यादा है, यानी बैल इसने देखा या गाय देखी तो अमूमी तौर पर 2 सींग होते हैं, और अगर इसने देखा कि उसके 3 सींग हैं तो इसकी तबीर ये होगी कि सींग वैसे देखना बैल के ऊपर या बैल को देखना रिस्क में इजाफे का सबब है, मगर जितना ज़्यादा देख रहा है, यानी 2 देख रहा है, 3 देख रहा है, तो उतना ही ज़्यादा इसके रिस्क में बरकत होगी। और अगर कोई सींग टूटा हुआ देखता है तो इसकी तबीर ये होगी कि जिस कदर अपने बैल या गाय के सींग टूटते हुए देखेगा या टूटे हुए देखेगा तो इसकी तबीर नुकसान की तरफ ली गई है। हज़रत अल्लामा इब्राहिम किरमानी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि ख्वाब में बैल जो है इसका देखना ये काम से ताबीर लिया गया है, यानी जितना आप बैल को फरबा देखते हैं उतना ज़्यादा काम होगा, जितना खूबसूरत देखते हैं उतना काम भी ज़्यादा खूबसूरत होगा। और अगर आप खाली बैल का चमड़ा देखते हैं तो ये मिराज से ताबीर लिया गया है। और अगर आप बैल की दुम देखते हैं कि आपके घर में दुम आ गई या आपने दुम देखी तो गोया कि ये भी माल की कसरत की तरफ इशारा है। और अल्लामा हज़रत इब्राहिम किरमानी की ताबीर के मुताबिक वो फरमाते हैं कि अगर कोई बैल की दुम अपने घर में देखे तो गोया कि इसे सरदारी मुयस्सर आएगी, कोई अच्छी नौकरी की तरफ इशारा है। और अगर कोई अपने घर के अंदर बैल का गोश्त देखता है या बैल को ख़रीदते और बेचते देखता है तो ये भी रिस्क में इजाफे की तरफ इशारा है। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि बैल ने इसको सींग मारा है और इसको गिरा दिया है, ज़ख्मी नहीं हुआ मगर गिर गया है, तो इसकी तबीर यह है कि साहिब ख्वाब अगर किसी ओहदे पर है, यानी कोई जॉब वगैरह कर रहा है या कोई सरकारी अफसर है, कोई बड़े ओहदे पर है, अगर किसी ओहदे पर है और काम कर रहा है तो इसकी ताबीर अच्छी नहीं है कि वो अपने ओहदे से माजूल हो जाएगा। अगर कोई शख्स ऐसा ख्वाब देखे कि इसको गाय या बैल ने सींग मारा है और गिरा दिया है तो उसे चाहिए तौबा इस्तिगफार करे। और अगर कोई अपने अंदर गलती पा रहा है तो उससे ताइब होकर सच्चे दिल से, सिद्ध के दिल से अल्लाह की जनाब में इल्तिजा करके, नमाज रोज़े की पाबंदी करके और अपनी उस गलती और गुनाह से सच्ची तौबा कर ले। हो सके तो सदका खैरात भी कर दे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से उसकी इस परेशानी को दूर फरमा दे। और अगर कोई सौदागर है वो देखता है कि बैल ने उसको सींग मारा है तो उसके काम में नुकसान होने की तरफ इशारा है। अगर कोई बादशाह देखता है तो तब भी इसकी तबीर यही है कि उसके हाथ से हुकूमत जाने की तरफ खदशा है। और अगर कोई देखे कि बैल ने इसके सींग मारा है और वो गिर पड़ा है, साथ में ज़ख्मी भी हुआ है, तो इसकी तबीर जो है उससे भी ज़्यादा शदीद होगी। हाँ, अगर बैल इसके साथ खेल रहा है, इसको गिरा रहा है, फिर उठता है, गिरा रहा है, तो इसकी तबीर अच्छी है, यानी इसको गुस्से के साथ बैल मार नहीं रहा, तो इसको गिरा रहा है, इसको उठा रहा है, तो इसकी तबीर ये होगी कि इसके काम बुजुर्ग होंगे, यानी इसमें कामों में इजाफा होगा, रिस्क में बरकत होगी और ये भी सेहतयाब रहेगा। हज़रत जाबर मगरबी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया है, अगर कोई देखे कि एक बैल को कई बैलों ने मार कर गिरा दिया है और या एक बैल ज़ख्मी हो गया है और उसको काट कर, यानी ज़बह करके उसके गोश्त को काट कर तकसीम कर रहे हैं या खा रहे हैं या बेच रहे हैं, तो ये भी माल के नुकसान की तरफ इशारा है कि कोई हो सकता है नज़र बद से या कोई दुश्मन वगैरह इसके माल की तरफ जो है वो नज़र बद लिए बैठा हो। खैर, उसको सदका खैरात करना चाहिए अगर कोई इस तरह का मामला देखे। और इसकी एक तबीर हज़रत अल्लामा जाबर मगरबी ने यह भी बयान किया है कि अगर इस तरीके से बैलों को लड़ते हुए और मरते हुए देखें तो इसकी तबीर यह कि इसके इलाके का कोई बड़ा आदमी, नाम वाला आदमी, वो मजहबी आदमी हो या कि कोई सियासी आदमी हो, तो वो बड़ा आदमी अगर इस तरह का कोई ख्वाब देखता है तो बड़ा आदमी जो है वो उसके फौत होने की तरफ इशारा है।
और अगर कोई देखे कि बैल को इसने ज़बा किया है और उसका गोश्त इसने खुद तनावल किया है, तो इसकी तबीर यह है कि बैल के मालिक को ये मार डालेगा। यानी अगर किसी का बैल देखा इसने, उसको ज़बा किया, उसका गोश्त खा लिया, तो मतलब ये खुदा न खास्ता खदशा है कि इसके हाथ से कोई कत्ल वाक़ ना हो जाए। तौबा इस्तिग़फ़ार करे, नमाज रोज़े की पाबंदी करे, सदका खैरात करे कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर कोई मुसीबत उसके खाते में लिखी है, उसके नसीब में लिखी है, तो तौबा इस्तिग़फ़ार से, सदका खैरात से इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से दूर हो जाएगी। अगर कोई देखे कि किसी आम आदमी का, यानी किसी गैर आदमी का, अपना नहीं, किसी की मिल्क बैल है और उसने इसको मारा है, तो इसकी तबीर यह है कि कोई बड़ा आदमी जो है वो इस पर जुल्म और जबर करेगा। और अगर इसने किसी का बैल मार डाला है, तो मतलब यह है कि इसके इलाके का कोई अमीर आदमी, कोई बड़ा आदमी फौत हो जाएगा। और अगर कोई देखे कि मुख्तलिफ गाय और बैल दुबले हैं, यानी बिल्कुल जो है वो नहीफ हैं, बिल्कुल कमज़ोर हैं, दुबले पतले से अगर बैल या गाय को देखें, तो इसकी तबीर जो है वो तंग दस्ती से ली गई है। और अगर कोई बैल या गाय फराख देखे, यानी फरबा देखे, सेहतमंद, सेहतयाब और ख़ूबसूरत देखे, तो इसकी तबीर जो है वो रिज़्क में इजाफे की तरफ ली गई है। और बाज़ बुज़ुर्गों ने यह भी फरमाया कि जितने बैलों को देखे तो उतने साल उस पर फराखी रहेगी, सेहतमंद देखे, और जितने बैल या गाय कमज़ोर देखेगा तो उतने साल उसके रिज़्क में तंगी रहेगी। हज़रत अल्लामा इस्माइल अशास रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर कोई देखे कि वो बैल के साथ जंग कर रहा है, लड़ाई कर रहा है बैल के साथ, यानी गाय वगैरह के साथ, तो इसकी तबीर यह है कि इसकी किसी सरदार आदमी से, किसी वडेरे आदमी से लड़ाई हो जाएगी। हज़रत अल्लामा इब्ने सरीन रहमतुल्लाह आपने इरशाद फरमाया कि बैल ख्वाब में साल से ताबीर किया गया है, और अगर गाय को देखे तो इसकी तबीर यह है कि इस साल में फराखी और नेमत ज़्यादा होगी। और अगर कोई गरीब आदमी बैल फरबा देखता है तो मालदार हो जाएगा, अगर कोई दरवेश आदमी देखता है तो बुज़ुर्ग हो जाएगा, और अगर कोई अमीर आदमी देखता है तो जानवरों को सेहतमंद देखता है, तो इसके अजीज़ जो हैं या इसके रिश्तेदार जो हैं या ख़ुद जो है सेहतमंद रहेगा, और उन्हें लागर कमज़ोर देखे, नहीफ देखे, बीमार हालत में देखे, तो इसके अजीज़ या ख़ुद या इसके प्यारों में से, अहले खाना में से कोई बीमार होगा। और अगर कोई देखे कि इसकी गाय जो है वो गब्बन है, यानी अगर गाय कोई सोने वाली है, तो अगर ऐसी हालत में गाय को देखता है तो इसकी तबीर ये होगी कि अगर ये बे औलाद है, इसके यहाँ औलाद नहीं है, तो औलाद की उम्मीद होगी। और अगर रिस्क में वुसअत नहीं है तो रिस्क में वुसअत की तरफ इशारा है। अगर साहिब खाना नहीं है, घर वाला नहीं है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह की रहमत से साहिब खाना होगा। हज़रत हाफ़िज़ मोतबर रहमतुल्लाह अलैह आपने इरशाद फरमाया कि अगर कोई देखे कि फरबा बैल का गोश्त इसने ख़रीदा है, तो इसकी तबीर यह है कि इस साल मालदार औरत के साथ इसका निकाह होगा। और अगर पहले से शादीशुदा हो तो फिर किसी खुश नसीब बच्ची की घर में आमद की तरफ इशारा है। और अगर कोई देखे कि गाय का दूध इसने निकाला है या इसने पिया है, तो इसकी तबीर यह है कि बहुत से माल जमा करेगा, यानी इसके रिस्क में बेबहा इजाफा होगा, और फिर उस माल को खाएगा और लोगों को खिलाएगा। और अगर कोई देखे कि गाय इससे बातें कर रही है, यानी कोई ख्वाब में देखता है कि गाय इससे बातें कर रही है, तो इसकी तबीर यह है कि ऐश व इशरत के दरवाजे खुल जाएंगे, बड़ी वुसअत होगी इसके रिस्क में। और जितनी गायों को देखता है, जितने बैलों को देखता है कि वो इसके साथ जो है वो बातें कर रही हैं, तो उतनी गाय या बैल जो है जो इसने अपने साथ बातें करती देखी हैं, तो उतने साल तक वुसअत की तरफ इशारा है।
और अगर कोई देखे कि गाय ने इससे रुख फेर लिया है, यानी गाय ने दूसरी जानिब मुंह मोड़ लिया है इसे देखकर, तो जितनी गाय इससे रुख फेर कर खड़ी हैं या दूसरी जानिब चल पड़ी हैं, उतने साल इसके रिस्क में बेतहाशा तंगी रहेगी। और अगर कोई देखे कि गाय पर सवार है और नीचे गिर पड़ा है, तो इसकी तबीर यह है कि इसका हाल वुसअत से गैर की तरफ होगा। और अगर कोई देखे कि गाय के साथ जंग कर रहा है, तो इसकी दलील यह है, इसकी तबीर यह है कि मुल्क में किसी औरत के साथ इसकी लड़ाई वाक़ हो जाएगी। और अगर कोई देखे कि इस ज़मीन में गाय चुगाली करती है, यानी किसी ने देखा कि गाय बैठी, जैसे आमतौर पर जानवर खाने के बाद फिर वो चुगाली करते रहते हैं, मुंह हिलाते रहते हैं, मैदे से निकाल निकाल कर खाते रहते हैं, अगर कोई शख्स ऐसी हालत में गाय या बैल को देखता है, तो इसकी तबीर यह है कि इस साल इसके रिस्क में बेताशा वसअत होगी। और अगर कोई देखे कि गाय ने इसको काटा है, तो इसकी तबीर यह है कि इसके अयाल में से कोई इसके माल में खयानत करेगा। और अगर कोई देखे कि गाय अचानक इसके घर में आई है, नमूदार हो गई है, तो इसकी तबीर यह है कि इसको माल बेताशा अचानक से मिल जाएगा, मगर गम और तकलीफ़ की तरफ भी इशारा है। हज़रत अल्लामा इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ख्वाब में गाय या बैल का देखना 6 वजह पर है, यानी इसकी 6 तबीरें हैं। 1 हुकूमत, नंबर 2 माल, नंबर 3 बुजुर्गी, नंबर 4 रियासत, नंबर 5 नेकी और नंबर 6 साल। तो नाज़रीन मोहतरम, ये थी आज के ख्वाब की जामे तबीर। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालहू की अजीम और आली मरतबत बारगाह में दुआ है वो हमें जब तक ज़िंदा रखे, ईमान, अफ़ियत और सलामती पर ज़िंदा रखे, और जब भी मौत अता फ़रमाए तो ईमान, अफ़ियत और सलामती पर मौत अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबील करीम सल्लल्लाहु